विपक्ष ने संभल का नाम लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ एंटी मुस्लिम वाला नैरेटिव चलाया। उधर मुस्लिम देश कुवैत ने पीएम मोदी को सबसे बड़ा सम्मान देकर इस नैरेटिव को ही ध्वस्त कर दिया। इंडी गठबंधन ने पीएम मोदी के खिलाफ एंटी दलित, एंटी ओबीसी होने का नैरेटिव चलाया। आज पीएम मोदी ने ऐसे फैक्ट्स सामने रखे कि यह नैरेटिव भी पानी पानी हो गया। इंडी गठबंधन ने पीएम मोदी के खिलाफ युवाओं को नौकरी न देने का नैरेटिव चलाया। पीएम मोदी ने आज इस नैरेटिव के भी सारे पेच ढीले कर दिए। इसी तरह इंडी गठबंधन ने सीएम योगी के खिलाफ भी फर्जी एनकाउंटर वाला नैरेटिव चलाया, लेकिन आज यूपी में ऐसा एनकाउंटर हुआ कि इस नैरेटिव में इंडी गठबंधन खुद फंस गया। पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ ये सारे नैरेटिव कैसे एक एक करके खुद ढेर हो गए, पाठशाला में आज इसका चैप्टर सबसे पहले खोल रहा हूं। आपको यह भी बताऊंगा कि बाबा साहब अंबेडकर और दलितों के सम्मान के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, उसमें आज राहुल गांधी महाराष्ट्र क्यों पहुंच गए। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आज पीएम मोदी ने कुवैत से लौटते ही कैसे विपक्ष के धागे खोले। मोदी सरकार को लेकर इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा आरोप यह रहता है कि मोदी सरकार में युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी दर बढ़ गई है, पीएम मोदी युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने विपक्ष के इन आरोपों का तगड़ा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 1.5 साल में 10 लाख पक्की सरकारी नौकरियां दी हैं। और यह सिर्फ नौकरियां देने की बात नहीं है, बल्कि मोदी सरकार ने रिकॉर्ड नौकरियां दी हैं जो पहले किसी सरकार ने इस तरह से नहीं दी, यह भी उन्होंने दावा किया। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष जो दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रहा है, वो आरोप भी कैसे आज गलत साबित हुआ। बीते 1.5 साल में लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। पारदर्शी तरीके से 1.5 साल में 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी दे देना कोई मामूली बात नहीं। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने अक्टूबर 2022 में पहले रोजगार मेले से की थी। कुवैत से लौटते ही आज सुबह पीएम मोदी ने एक ऐसे ही रोजगार मेले को संबोधित किया। इस रोजगार मेले में देश की अलग अलग 45 जगहों से 71,000 लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। अब इसमें बड़ी चीज यह भी है कि जो 71,000 नौकरियां आज दी गई, उसमें से 29%, 29% से ज्यादा कैंडिडेट ओबीसी वर्ग से, करीब 16% कैंडिडेट एससी वर्ग से हैं, शेड्यूल कास्ट से, और 10% कैंडिडेट जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब से हैं। यानी अगर आप ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिला लीजिए तो 71,000 नौकरियों में से 55% नौकरी इन 3 वर्गों को गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि यूपीए सरकार के 10 सालों की तुलना में मोदी सरकार में ओबीसी वर्ग की रिक्रूटमेंट 27% बढ़ गई है बॉस। यानी विपक्ष जो पीएम मोदी के लिए दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी होने के कैंपेन चला रहा है, उस पर इन आंकड़ों ने पानी फेर दिया। भाई वहां तो दलितों को नौकरी मिल रही है भर भर के, ओबीसी वर्ग को नौकरी मिल रही है। लेकिन लगातार हार के बाद भी राहुल गांधी इस चीज को समझने को तैयार नहीं। वो अब भी पीएम मोदी के खिलाफ अडानी संविधान वाला एजेंडा चला रहे हैं। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभणी गए। इसी महीने की शुरुआत में परभणी में हिंसा भड़क गई थी, 2 लोगों की मौत हुई थी। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परभणी में संविधान के अपमान को लेकर 10 दिसंबर को यह हिंसा हुई थी, लेकिन राहुल गांधी को आज परभणी जाने की याद आई। 10 तारीख को घटना हुई, आज गए, वो भी ऐसे वक्त में जब संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के इतिहास को लेकर कांग्रेस घिरी हुई है, जब ये किस्से वायरल हो रहे हैं कि कैसे नेहरू राज में बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया गया। राहुल गांधी आज परभणी में सूर्यवंशी के परिवार से मिले। सूर्यवंशी उन 50 लोगों में था जिसे हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था। सूर्यवंशी को परभणी की जिला जेल में रखा गया था। 15 दिसंबर को सरकारी अस्पताल में सूर्यवंशी की मौत हो गई थी। अब राहुल गांधी ने परभणी पहुंचकर आरोप लगाया कि सूर्यवंशी की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई क्योंकि वो दलित था।
क्योंकि वो संविधान की रक्षा कर रहा था। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इन आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को क्या जवाब दिया है। ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। मुझे बोलने दीजिए आप। हाँ जी, ठीक है। इसको, इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। राहुल गांधी कुछ आरोप तो लगाते ही नहीं है ना, वो तो फैसला सुनाते हैं। दलित था इसलिए मार दिया है, इसलिए सजा हो जानी चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यहां केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आए हैं, जाति के आधार पर लोगों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी पिछले कई सालों से यही काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार संवेदनशील है, हमने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। सीएम फडणवीस ने भी भरोसा दिया कि अगर यह साबित हुआ कि पुलिस की प्रताड़ना की वजह से किसी की मौत हुई है तो वो सख्त एक्शन लेंगे, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इससे पहले फडणवीस ने विधानसभा में बताया था कि सूर्यवंशी ने मजिस्ट्रेट को खुद बताया था कि उसे टॉर्चर नहीं किया गया है। फडणवीस ने कहा था कि ऐसे वीडियो सबूत भी मौजूद नहीं जो अत्याचार को प्रमाणित करते हो। उधर दलित वोटों की खींचतान में मायावती ने भी राहुल गांधी को लपेट दिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस नेता का परभणी जाना घड़ियाली आंसू है, क्योंकि बाबा साहब के रहते हुए और उनके देहांत के बाद भी कांग्रेस का उनके और उनके अनुयायियों के लिए, के हित के लिए और कल्याण के प्रति रवैया हमेशा जातिवादी और तिरस्कारी रहा है। इनको दलित और पिछड़ों की याद केवल इनके बुरे वक्त में आती है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में दलितों की सियासत करने गए थे, लेकिन उनकी पार्टी का अतिथि उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं, जिनके खिलाफ विपक्ष भारत में यह माहौल बनाता कि मोदी सरकार में मुसलमानों की हालत खराब है। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि मोदी योगी के राज में भारत में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। लेकिन पीएम मोदी के कुवैत दौरे ने विपक्ष के इस एजेंडे पर भी बुलडोजर चला दिया। मुस्लिम देश कुवैत में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। पीएम मोदी को मिले इस अवार्ड को देखकर इंडी गठबंधन के सीने पर सांप लौट गया होगा, क्योंकि वो तो दिन रात यही माहौल बना रहा है कि पीएम मोदी के राज में मुसलमान खतरे में। वहां इस्लामिक राष्ट्र कह रहा है कि अरे बॉस गजब है, आप लीजिए ये हमारा अवार्ड लीजिए, सबसे बड़ा वाला। तो मुस्लिम देश पीएम मोदी का जबरदस्त फैन बना जा रहा है। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम हो रहा है। यहां लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला भाई पीएम मोदी को, सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। कुवैत के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने एयरपोर्ट तक आए। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए बॉस, वेलकम तो हुआ ही हुआ। जब जाने लगे पीएम मोदी तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं कुवैत के, वो आए छोड़ने कि चलिए हम आपको छोड़ते हैं। कुवैत में रहने वाले शेख लाइन में लगकर पीएम मोदी का ऑटोग्राफ ले रहे थे। ये देखिए, बड़े बड़े शेख लाइन में लगे हुए, जरा सर कुछ एक ऑटोग्राफ हो जाए। कुवैत में बसे भारतीय, जिसमें मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी संख्या है, उन्होंने पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया भाई वहां पर। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुवैत में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया। कुवैत में यह सर्वोच्च सम्मान 1974 से दिया जा रहा है। अब तक यह अवार्ड जिन ग्लोबल लीडर्स को दिया गया उसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश शामिल हैं। कुवैत का यह सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्षों के अलावा विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। प्रिंस चार्ल्स को भी इससे सम्मानित किया गया था। पिछले 43 साल में कुवैत जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। कुवैत में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया, तो यही कहा कि कुवैत जाने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्रियों को 4 दशक लग गए वहां जाने में।